जा सकता। लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जब चीफ मिनिस्टर साहिबान आए, यहाँ पे शुरू में सरदार अली मोहम्मद महर साहब चीफ मिनिस्टर बने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें, फिर अरबाब साहब बने, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब थे, दीगर और सूबों में, तो फिर वो काफ़ी इश्यूज़ आए थे सामने जिनको ख़ुद उस वक्त की इंतज़ामिया या जो भी थे उन्होंने ख़ुद माना। ख़ुद तमाम नाज़मीन को बुलाकर कहा गया कि जी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई हैं, अब वो वाले हालात नहीं रहे, इसलिए आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी जो बाद में जब ये आए। तो अब ये वही चीज़ जो है, सिर्फ़ इसको अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए, जिस तरह जो आपने रिज़ल्ट देख लिए जो आ रहे हैं आजकल, जब भी बाई इलेक्शंस हों, जो भी हों, तो उनमें इनको करने के लिए भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो खुदारा उस तरह ना करें। हमें बहुत इज़्ज़त व एहतराम है। और ये अब देखें, मैं इनकी बातें आपको बता दूँ जी, यूसी इनसे डीएमसी से तो जी इख्तियारात ले लिए गए कि जी वो जो बर्थ, डेथ और मैरिज भी ना दें, वो थे ही इख्तियारात यूसीस के, वो उन्हीं के पास हैं। इस तरह का सिर्फ वो बात परसेप्शन फैलाना, जी ये भी ले लिया गया, वो भी ले लिया गया, टैक्सेशन दे दी गई, इनको बहुत एम्पावर कर दिया गया है। इनके मैंने आपको बताई, ये कहते हैं कोई हमारे से कंसल्टेशन नहीं हुई, इन सब को खुतूत लिखे, इनके जितनी सजेशंस आई थी, मैंने उस दिन भी वजाहत की थी कि पीटीआई ने तो डीएमसी की बात ज़रूर की थी, लेकिन एमक्यूएम, जमायत इस्लामी, दीगर सब ने टाउन्स की बात की थी, वो टाउन्स कर दिए गए। अब और भी उन्होंने वाटर बोर्ड में रोल मांगा, रोल दे दिया गया। सॉलिड वेस्ट की बात की गई, उसमें रोल दिया गया, रोल नहीं बल्कि इख्तियारात दिए गए, वाटर बोर्ड में भी और उसमें भी। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल का भी। लेकिन ये सारे जो इख्तियारात हैं, ये स्पेशल लॉ के तहत दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात थे। ये कोई उसमें नहीं दिए जा सकते जो ये बनाया जा रहे हैं, जो एसएलजीओ कह लें, जो अभी नया हमने बनाया है, इसमें इसको उस लिहाज से दिया जा सकता है। वो हम दिए हैं, हमने कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं और उनकी सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर इलेक्शन का तरीक़ेकार जो था, फिर ये तमाम लोग गवर्नर साहब से मिले, उनको अपनी अपनी तजावीज़ दी, सिफारिशात जो भी थी, इनकी सजेशंस दी। उन्होंने जो हमने पास किया था बिल, उसमें ये सारी चीज़ें लगा के भेजी, जिसमें सिवाय 2-4 के बाकी सब जो हैं उसमें ऐड कर दी गई। अब तो जवाज़ ही नहीं बनता। लेकिन एक जो इशू है उसको ये खामखा का बढ़ाया जा रहा है। और फिर आज ये वफाकी हुकूमत के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके जो गैस की लोड शेडिंग, इनके अपने जो रखे थे, इन्होंने शब्बर साहब कह चुके हैं कि जी दिवालिया होने को है। इनके जो गवर्नर साहब हैं, एक जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी बता चुके हैं कि जितने एसेट्स हैं वो सब इन्होंने गिरवी रख दिए हैं। और फिर आईएमएफ के पास जाके वो फैसले किए जा रहे हैं जो आम पाकिस्तानी के लिए बहुत तकलीफ़ दह होंगे। बिजली के बिल देख लें कि जो मैं कहता हूँ, ये 2 टेन्योर की बात नहीं है कि जी ये मवाजना कर रहे हैं सब लोग कि जी पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट के बाद ये हुआ है। आप 70 साल देख लें, ये 2018 में आए हैं ना, 2017 में 70 साल हुए थे। 70 साल में अगर बिजली का फ़ी यूनिट 8 रुपये था, तो इनके 3 साल और कुछ माह में वो 25-26 रुपये का हो गया। अगर $1 जो था वो उस 70 साल में 120, 22, 23 रुपये था, तो आज 180 रुपये का हुआ है, सिर्फ इनके इन 3 साल और कुछ माह में। वही हालत आटे की है, चीनी की है, रोज़मर्रा की जो अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी है। 70 साल का मवाजना कर लें आप इनके 3 साल और कुछ में। कर्ज़ों का शोर मचाते थे, मैं 2-4 दफ़ा बता चुका हूँ कि 2018 तक
इनके आने से पहले खैर से 25,000 रुपये के कर्जे थे पाकिस्तान पे, और इन 3 साल और कुछ माह में वो 45-46 हज़ार अरब रुपए जाके पहुँचे। तो ये इस कलील अरसे में जो हाल इन्होंने किया है, और आज जो ये तारीख़ी बेरोज़गारी है, महंगाई है, और फिर बदउनवानी, अभी भी जो रिपोर्ट्स आई हैं जिन पर ये पहले बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे कि जी ये रिपोर्ट आ गई, जी देखें ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है, और उसमें जो नंबर है खैर से हमारे मुल्क का, उसकी जो इन्होंने इज़्ज़त अफजाई कराई है वो भी सबके सामने है। तो ये इश्यूज़ थे, और मैं दोबारा आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा सबसे, पाकिस्तानियों से, सिंध में रहने वालों से, इस शहर में रहने वालों से, कि इस तरह की ये जो बदगुमानियाँ और ये जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं इनकी उसमें ना आए। बहुत अच्छा जो है हमने ये लॉ लाए हैं, और फिर जैसे मैंने कहा था ये कोई सहीफ़ा तो नहीं है कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, बेहतरी की गुंजाइश आखिर वक्त तक रहती है। तो सबसे बात करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ये जिस तरह की बयानबाजियाँ आ रही हैं या जो चीज़ें आ रही हैं, तो मैं कहूँगा ये नहीं होनी चाहिए, इनको ख़त्म होना चाहिए। और हमारी तरफ से जो भी बात होती है वो जवाब के लिहाज से होती है, क्योंकि जब ये बात ऐसी कर देते हैं कि ये जी देखें यहाँ पे कब्ज़ा किया जा रहा है, ये जी लिसानियत की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये पाकिस्तानी ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की सियासत अगर किसी ने की है तो पीपल्स पार्टी है, जिसने हमेशा यही बात की है। तो इसी वजह से मैं आपसे जी सर, शहर में एक मरतबा फिर तासुब और नफरत का खेल शुरू हो चुका है। हम कहते हैं कि शुरू हो चुका है। जो बैनर्स और वॉल चॉकिंग जो नज़र आ रहे हैं उससे लग रहा है कि एक मरतबा फिर शहर को जो है ना वो लसानियत का भींट चढ़ाने की कोशिश शुरू की जा रही है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर उनकी तरफ से बैनर आवेदा किए जा रहे हैं, लेकिन आपके लीडरान की भी तरफ से तुंद और तेज जुमले कसे जा रहे हैं। आपका किरदार एक मोतदलाना किरदार है, आप अपना किरदार निभा सकते हो, आप उनसे बात सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो क्या आप अपना एक मोतदिल किरदार है, आपका हमेशा रहा है, वो किरदार निभाने की आप कोशिशें करेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा, हमारी कोशिश है, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है। देखें, जो आप कह रहे हैं कि सख्त बयानात आए हैं, वो सिर्फ उनके जवाबात में आए हैं। जब इस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे तो जाहिर है बात तो करनी पड़ती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को पीछे रखकर हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, अपने शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की, अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए, और सबको मिलकर काम करें। और इस तरह की जो इश्तिहाल अंगेज़ी है या जो नफ़रत की सियासत है, जो लिसानियत की सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, और मिलकर शहर की तरक्की, सूबे की और मुल्क की तरक्की की बात कर देनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अफ़वाम व तफ़हीम से ये सारे इश्यूज़ हल हों। और बहुत भुगता है कराची ने, मेरे पूरे सूबे सिंध ने, पूरे मुल्क ने, दोबारा उस तरफ ना लेके जाएं। देखें ये क्या मैं उसका जवाब दूं, फिर मेरी तरफ से बड़ी सख्त बातें आ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि हालात ठीक हों और बेहतरी की बात हो, और कब्ज़ा अपने हम शहरों में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में क्या कब्ज़ा करेंगे, हम तो हैं ही यहाँ के सब। कराची वाले ये कह रहे हैं, जो आपके मुखालफीन हैं, कि कराची के फैसले सखर वाला क्यों कर रहा है, उनको सबसे बड़ा एतराज़ तो यही है, तो आप उनसे उनके फैसले क्यों नहीं करवाते? देखें, हमने यहाँ के कराची के फैसले में ताज हैदर साहब पता नहीं कहाँ के हैं, मुर्ज़ा वहाब पता नहीं कहाँ के हैं, सईद गनी साहब पता नहीं कहाँ के हैं, शैला रज़ा साहिबा पता नहीं कहाँ की हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, बहुत सारे। देखें, यही तो बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात
नहीं करनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब सिंधी हैं। और ये बता दीजिए पीटीआई जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ जो है वो संडे को सिंध असेंबली के बाहर जो है वो एहतजाज की मुजाहिरा करने जा रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, बहुत शौक़ से वो हक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोई भी जमहूरी तरीके से पुरअमन कोई मुजाहरा करता है, कोई भी प्रोटेस्ट करने का सबको हक है। देखिए, आपसे मैं कहा है कि आप उनसे पूछें कि आपकी हुकूमत वफाक में है, आपका दोनों सूबों की में हुकूमत है, केपी में और पंजाब में, वहाँ पे आप कौन सा लॉ लाए हैं, वहाँ पे आपने किससे मुशावरत की है, और पंजाब में असेंबली तक में आपने वो लॉ पेश नहीं किया, ऑर्डिनेंस लाए हैं। इस्लामाबाद में जहाँ पे वहाँ पे ऑर्डिनेंस लाए हैं बल्दियाती लिहाज से। अब वो हमें कहें कि छा चवाएं मैं चवे गहुआ के अल्फचकारी। मेरे कहने का मकसद एक चीज़ और कि कोई यही जिस सिस्टम जिसकी बात की जा रही है वो क्या केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है। हमारे दोस्त पीटीआई तो चले हुकूमत में बैठे ही है, जो एमक्यूएम के दोस्त तो एलाइज हैं, कभी उन्होंने वहाँ पे ये बात की है? जी, आप पंजाब में ऑर्डिनेंस की तरह है, हालांकि सिंध में गैरकानूनी इमारत को रेगुलराइज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो असेंबली में आपकी अक्सरियत भी है, उसके बाद इजलास भी हुआ, तो ये आपने असेंबली में क्यों नहीं लाया गया? देखें, ऑर्डिनेंस जो है हमने तो पास करके, असेंबली से पास करके हमने गवर्नर साहब के पास भेजा था। गवर्नर साहब ने उसको वापस किया। उस दिन एक दिन की असेंबली थी जिसमें ये लॉ बल्दियाती किसकी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। उस दिन तो बल्दियाती उसके ऊपर बात हुई जो हमने दोबारा पास करके भेजा। ये जो ऑर्डिनेंस की बात की जाती है जो रेगुलराइजेशन के लिए, और फिर उस पर भी इल्ज़ामात शुरू कर दिए कि ये जी अपनी चीज़ों को वो करने के लिए ये इस तरह की कवानीन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो कोर्ट का फ़ैसला आया था, जो कोर्ट के लिए हमें बहुत अदब व एहतराम है, उसमें भी एक्शन की बात की गई थी। जो लोग इसमें मुलविस थे उनके ऊपर किसी एक्शन की बात उसमें नहीं आई। उस फैसले में आप सबके पास वो फैसला होगा। हमने जो ये कवानीन बनाए, हमने जो ये बना के भेजे, उसमें ये भी था कि तयन किया जाएगा कि कौन इसमें मुलविस है और किसकी वजह से ये जो इर्रेगुलराइजेशन हुई या जो कुछ भी बना वहाँ पे, और जिनको अगर इजाज़त भी दी गई तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। तो अगर हम अपने खुद के ऊपर एक्शन कराने के लिए तो इस तरह की, भैया हमने तो बिल्कुल फेयर बात की और कवानीन दिए कि भाई जिनकी वजह से, कोताहियों की वजह से ये चीज़ें बन गईं, लोग उनमें रहने लग गए, और वो लोग जो सालों से रहते हैं, वो बिल होते हैं बिजली के, गैस के, यूटिलिटी के बिल होते हैं, जिनकी वजह से वो सारा ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी सारी चीज़ें, और फिर जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उन पर एक्शन किया जाए। तो हमने तो एक अच्छे उस पर दिया है, जिस पर भी गलत वो किया जा रहा है, लेकिन गवर्नर साहब ने भेजा है। नेक्स्ट जो अब हमारा इजलास आएगा हम उसमें दोबारा पास करेंगे। मुल्क में जो है महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अरबाब गुलाम नबी का एक बयान सामने आया है। उसने कहा ये महंगाई अल्लाह की तरफ से, और ये महंगाई के फरिश्ते मुकर्रर करते हैं। अब उसका वो आजकल बड़े परेशान हैं, दीनदार भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गवर्नर राज के हामी भी हैं। उनको कोई आसरा वासरा मिला होगा, तो वो कहते हैं, वैसे तो वो देखें वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं सूबे के, और फिर वो स्पेशल असिस्टेंट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस तरह उनके साथ हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, महंगाई
जो पाकिस्तान में हुई है वो वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हुई है। इन्होंने कितनी अपनी टीमें चेंज की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक चेंज की ज़रूरत है और वो है इनका कप्तान। वो चेंज होगा तो सब बेहतरी आएगी। ये डॉलर कहाँ पे पहुँच गया, फिर मैं दोबारा वही दोहरानी पड़ेगी मुझे बात कि इस वक्त तारीख़ी महंगाई है, तारीख़ी बेरोज़गारी है, और इसकी वजह जो है वो सिर्फ इनकी नाअहली है। मिसालें देते हैं, यही जो आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं 2018-2017 में कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, जब यहाँ की चीज़ें आपके इल्म में होंगी जो रेट थे, और आज जब वाकई महंगा तरीन मुल्क है तो कहते हैं जी सस्ता तरीन मुल्क है। और फिर जो इनके वफाकी वज़रा तर्जुमान वो आके फिर कहते हैं जी इस वक्त महंगाई जो है आप यूरोप से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताते कि पर कैपिटा जो इनकम है वो वहाँ पे कितनी और हमारे यहाँ कितनी। तो ये सिर्फ, और फिर सोने पे सुहागा कह लें या क्या इनको कहा जा सकता है, और फिर सारी महंगाई सबका ज़िम्मेदार जो है वो सिंध और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को कहते हैं। उसकी वजह ये है कि मुराद अली शाह साहब वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं चारों सूबों में जिनकी कारकर्दगी सबसे बेहतर है, और इसी वजह से वो टारगेट करते हैं। इस तरफ से भी कुछ बयान आता है, आप जैसे बता रहे हो रहे हैं, तो अब सोल्यूशन उसका क्या है कि पीपल्स पार्टी तो वैसे भी बातों पे बिलीव करती है, तो कोई वफद बना है, कोई उनसे राब्ता हुआ है, कोई किसी सतह पे राब्ता का हुई है या नहीं हुई है, कहाँ पे ये मामला हुआ? देखिए, सबसे राब्ते किए गए थे, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन अलीम आदिल साहब ने भी बताया था, मेरी उनसे बात हुई थी, MQM के लोगों से बात हुई थी, जमात इस्लामी के पास हम गए भी थे, दीगर भी उन्होंने सब ने कहा था कि जी हमारी APC होने वाली है, उसके बाद देंगे। अभी तक कोई राब्ता हुआ नहीं, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है जमहूरियत पे यकीन रखती है और हमें हमेशा टॉक्स होती रहती हैं, हम हाजिर हैं सबसे बात करने। दुबई में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, क्या सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है जो वहाँ पर इन्होंने सरमायाकारी के बैरूनी सरमाया सिंध में है? नहीं, इससे मुतमईन आप दुबई वालों को कह रहे हो या सिंध हुकूमत का कह रहे हो? देखिए हमने तो अपने तौर पर वहाँ पे ये MOU किए हैं ना कि जो भी हम यहाँ बेहतरी के लिए डिसैलिनेशन का हुआ है, स्पोर्ट्स का हुआ है, दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, IT की हैं, दीगर हैं, वो तो हमने किए हैं वहाँ पे, तो बेहतरी के लिए किए हैं, अपने सूबे की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए किए हैं, और इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी। शाह साहब यो बतायो त मकानी तरमीमी बिल पास भी थी वियो, जेका पोइ नफरत अंगेज बैनर्स वगैरह लगा पिया उन्हनि लिसानियत जे हवा ॾिनी पंहिंजे सिंध में गवर्नमेंट तव्हां जी आहे, छो कोई अनासर गिरफ्तार न कया थियनि, छा छो? देखिए, एक सबको हक होता है कि वो प्रोटेस्ट करें, उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन जब भी कोई कानून हाथ में लेगा तो ज़रूर कानून हरकत में आएगा और फिर वो एक्शन होगा। फ़िलहाल तो अब ये बैनर लगाना, वॉल चॉकिंग है, इस तरह की ये शुरू से करते रहे हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के रहने वाले सिंधी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, बलोची बोलने वाले हों, या जो भी ज़बान बोलने वाले हों, उनको ये ज़रूर यकीन है सबको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबकी बात